बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ होम्यो हर्बलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार कादरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमें जो टॉपिक मिला है वो है खून की कमी। खून की कमी नाज़रीन इकराम तिब्बे मुफ़्तद अज़ा के मुताबिक तीनों तहरीकों में हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि किसी एक तहरीक में ही खून की कमी हो, ये तीनों तहरीक जो हैं उनमें कमी हो सकती है। यानी असाबी तहरीक में भी खून की कमी हो सकती है, उज़लाती तहरीक में भी हो सकती है और गुद्दी तहरीक में भी खून की कमी हो सकती है। तो आप इसको समझ लें इस तरह कि अगर असाबी तहरीक में खून की कमी होगी तो चेहरे की रंगत सफ़ेद होगी, बुस्ज होगा, कमी खून की वजह से जिस्म जो है वो मोटापे में होता है, लेकिन नरम जिस्म होता है और जैसे शीशा होता है इस तरह की रंगत हो जाती है जिस्म की। तो इसमें खून की कमी हो जाती है, जिस्म नरम होता है इसमें। तो ये असाबी खून की कमी होती है। तो इसके लिए नाज़रीन इकराम उज़लाती असाबी और उज़लाती गुद्दी जितने भी नुस्खा जात हैं या जितनी ग़िज़ाएँ हैं वो सब आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह उससे खून की कमी दूर हो जाती है। जिगर उज़लात जो हैं वो काम करना शुरू कर देते हैं, उज़लात को तहरीक दें तो असाब में जो खून असाबी तहरीक की वजह से जो खून की कमी है वो इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। तो उज़लाती असाबी मैं एक नुस्खा आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। उज़लाती असाबी नुस्खा नाज़रीन इस तरह है कि मुरब्बा आमला लें आप और उसके साथ मुरब्बा बी, मुरब्बा आमला और मुरब्बा बी दाना, ये दोनों मुरब्बा जात जो हैं नाज़रीन इकराम ले लें एक एक पाव। तो इनमें से जो बीज हैं मुरब्बा आमला के जो गुठली है वो निकाल दें और मुरब्बा बीज जो है उसमें से बीज निकाल के इनको कूट कर किसी डिब्बे में महफूज करके रख लें। 2 टाइम सुबह शाम एक एक चम्मच जो है वो खाएं। इंशाल्लाह इससे असाबी तहरीक की वजह से जो खून की कमी है वो ठीक हो जाएगी, उज़लात में इससे तहरीक पैदा होगी और बेहतरीन जो है वो खून पैदा होना शुरू हो जाएगा। रेड कलर्स का सुर्ख खून, चेहरा सुर्ख हो जाएगा और बहुत ज़्यादा अच्छा खून पैदा होना शुरू हो जाता है। इसके साथ आप उज़लाती असाबी कोई नुस्खा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुहर्रक नुस्खा जो है उज़लाती असाबी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन आमला और करिंजवा जो है वो बराबर वज़न दोनों को पीस लें, पाउडर कर लें और उनके कैप्सूल बाल लें। एक कैप्सूल सुबह और शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। असाबी जो कमी है, असाबी तहरीक की वजह से खून की कमी जो होती है उसमें आप दही भी इस्तेमाल करें। दही भी नाज़रीन इकराम बहुत ही अच्छी चीज़ है। दही बहुत ज़्यादा खून पैदा करता है। असाबी तहरीक वाले मरीज़ के लिए दही बहुत ही अच्छा है। दही का मिजाज उज़लाती असाबी है, बहुत ही अच्छा है, उज़लात को तहरीक देकर खून की कमी को पूरा कर देता है। अच्छा नाज़रीन इकराम, दूसरी कमी एक खून की जो है वह है उज़लाती खून की कमी। इसमें उज़लात में तहरीक होती है, असाब में तहलील और गुदद में तस्कीन होती है। यानी कि ये खुश्की सरला मिजाज होता है, चेहरे पर स्याहियाँ होती हैं, जिस्म दुबला पतला होता है और स्याही माइल जिस्म होता है इसमें। तो इसके लिए नाज़रीन इकराम जो है वो आप नुस्खा मैं आपको बता देता हूँ कि वैसे तो ग़िज़ा इसमें आप नंबर 4-5 वाली ग़िज़ा इस्तेमाल करें, गुद्दी उज़लाती और गुद्दी असाबी, यानी कि गर्म खुश्क और गर्म तारे ग़िज़ाएँ आप इस्तेमाल करें। मसलन आप इसमें बकरे का गोश्त शोरबे वाला इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ये कमी खून की जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएगी। या सब्ज़ी गोश्त इस्तेमाल करें, वो भी आपके लिए बेहतरीन है। इसमें आप अमरूद जो हैं वो नरम अमरूद इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी बेहतरीन है। आड़ू जो हैं, आम है, ये सब ये इस तरह की जो उज़लाती खून की कमी है उसको पूरा करने के लिए खून बेहतरीन पैदा होना शुरू हो जाता है। उज़लाती तहरीक की वजह से, यानी कि खुश्की सर्दी वाली तहरीक की वजह से जो खून की कमी हो तो इससे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा खून पैदा हो जाता है और जिस्म हेल्थी होना शुरू हो जाता है और खून की कमी पूरी होना शुरू हो जाती है। तो उज़लाती तहरीक के लिए मैंने आपको बता दिया है कि ग़िज़ा में आम बेहतरीन है, आड़ू बेहतरीन है, खरबूजा बेहतरीन है। इसके अलावा नाज़रीन इकराम जो अमरूद है, नरम अमरूद बेहतरीन है इसमें। इसके अलावा खजूर बेहतरीन है, खजूर बहुत ही अच्छी चीज़ है, दूध साथ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह जो उज़लाती तहरीक की वजह से खून की कमी है वो इंशाल्लाह इससे ठीक हो जाएगी। अब नाज़रीन इकराम तीसरी तहरीक पर हम बात करेंगे। तीसरी तहरीक की जो खून की कमी है वो है गुद्दी यानी कि गर्मी खुश्की वाली तहरीक।
गर्मी खुश्की की वजह से खून की कमी हो जाती है। इसमें चेहरे पर या सारे जिस्म में हल्की हल्की सोजश भी हो जाती है, रंगत पीली हो जाती है जिसको पीलिया कहते हैं, या हेपेटाइटिस बी भी इसमें आता है, पीला यरकान वगैरह भी इसमें आता है। तो इसमें गर्मी जिस्म में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसमें जो यूरिन है वो भी पीले कलर में और जल के आना शुरू हो जाता है, या इसमें सारे चेहरे की रंगत या सारा जिस्म भी पीला होना शुरू हो जाता है। तो ये खून की कमी होती है, सोजश जिस्म में नुमाया इसमें होती है। तो इस तरह की खून की कमी हो तो नाज़रीन कराम, इसके लिए आप असाबी गुद्दी कोई भी नुस्खा जात या असाबी उज़लाती कोई भी नुस्खा जात आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा इससे खून की कमी जो है वो तहरीक बदल जाएगी, खून की कमी पूरी होना शुरू हो जाएगी। उसमें आप मुरब्बा सेब जो है नाज़रीन कराम बहुत ही अच्छी चीज़ है, मुरब्बा सेब इस्तेमाल करें। इसके अलावा मुरब्बा सेब के साथ मुरब्बा गाजर जो है वो बेहतरीन है, दोनों बराबर वज़न में ला लें आप नाज़रीन कराम। मुरब्बा गाजर 1 पाव ले लें, मुरब्बा सेब 1 पाव ले लें, तो इनको साफ़ करके अच्छी तरह मिक्स करके रख लें। चांदी के वर्क की जो है नाज़रीन कराम, चांदी का वर्क जो है उसकी एक आप वो दफ्तरी जो कापी होती है वो ले लें, एक वर्क लगाएं चांदी का। और ये जो 2 मुरब्बा जात हैं मैंने आपको बताए, इनको आप वो एक वर्क लगाकर 1 चम्मच से 2 चम्मच तक 50 ग्राम तक ये आप एक टाइम खा लें, 2 टाइम खा लें, बहुत ही अच्छी चीज़ है। गुद्दी उज़लाती सोजश की वजह से या गुद्दी उज़लाती तहरीक की वजह से, गर्मी की वजह से अगर खून की कमी होगी तो वो इससे पूरी हो जाएगी। तो ये थे आज के नुस्खा जात खून की कमी के लिए। कमाल चीज़ें हैं नाज़रीन कराम, मेडिसिन की बजाय आप खून की कमी जो है वो ग़िज़ा से पूरी करें। ग़िज़ा जुज़्वे बदन बनती है, ग़िज़ा जिस्म में 50% अमल करती है। जो मेडिसिन है, दवा है, वो जिस्म से खारिज हो जाती है। दवा का काम सिर्फ इतना ही है कि वो आपके जिस्म के जो पुर्जा जात हैं, जो जिस्म के अज़ा हैं, उनमें तहरीक पैदा करती है और खारिज हो जाती है। दवा जो है, ग़िज़ा जो है वो जुज़्वे बदन बनती है, वो जिस्म में मौजूद रहती है। ये थे आज के नाज़रीन कराम 3 नुस्खा जात, तीनों तहरीकों के लिए, असाबी तहरीक के लिए, उज़लाती तहरीक के लिए और गुद्दी तहरीक के लिए। तिब्बे मुफ़रद अज़ाम में यही नाज़रीन कराम तरीक़ाकार है कि अगर आपके जिस्म में तहरीक असाबी हो तो उज़लात को तहरीक दें, उज़लाती तहरीक हो तो गुद्दत को तहरीक दें, गुद्दी तहरीक हो तो दोबारा असाब को तहरीक दें। इंशाअल्लाह इससे सारे मामला ठीक हो जाते हैं, बीमारी दूर हो जाती है, खून की कमी पूरी हो जाती है। दूसरा नाज़रीन कराम, जितने मग़ज़ियात हैं मुक़व्वी हैं, हर मिजाज के अपने मिजाज के मुताबिक जो मग़ज़ियात हैं वो आप इस्तेमाल करें, उनसे भी खून की कमी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो जाती है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने सवालात कमेंट करें। इंशाल्लाह मैं ज़रूर उनके जवाब देने की कोशिश करता हूँ। इंशाल्लाह मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपने दोस्तों को भी कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इंशाल्लाह वक्त निकाल के अपने मतलब पे इंशाल्लाह आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आता हूँ। तो मेरी दुआ है, इस दुआ के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला आप सब पर अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े सब पर रहम करम फरमाए, तंदुरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।